तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार, आनंद में। बस इसी तरीके से जीवन को जीना है, यही जीवन का सूत्र है। तो प्रिय बंधुओं, आज पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, और इस समय अगर हम बात करें अपने भारतवर्ष की, तो कोरोना की वजह से सब भयभीत भी हैं, डरे हुए भी हैं, लेकिन काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं काम करेंगे तो घर का गुजर बसर कैसे होगा। तो ऐसे दौर में अगर मैं एक बात, छोटी सी बात कहूं कि स्वास्थ्य की चाबी आपकी हाथ में, आपके स्वास्थ्य की चाबी आपके हाथ में ही है। कोरोना के इस काल में भी आप अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रख सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो दो ही छोटे छोटे काम करने हैं आपको। एक तो कि हम कफ प्रकृति और हमारे प्राणों को अपने कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। बस आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ अपनी कफ प्रकृति पर नियंत्रण रखना है, कफ प्रकृति को समावस्था में रखना है, अपने प्राणों पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, प्राणायाम, इसीलिए तो उसको प्राणायाम कहा गया। तो प्राणों पर नियंत्रण करना है। तो कुछ अभ्यास है, कुछ प्रयोग, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें ऐसा कि कोरोना के इस काल में भी हम लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, बिना भय के आनंद से हम अपनी दिनचर्या को जी सकें। तो प्रिय बंधु, आप सभी, आजकल तो बहुत सारे काढ़े बताए गए, कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, क्या करे क्या ना करे। जो भी आपकी रसोई में है, सारे के सारे काढ़े ऐसे ही हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि कोरोना का धन्यवाद करना पड़ेगा, हम लोगों को जीना सिखा दिया फिर से। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय जहां पर नॉर्मल कफ, नॉर्मल जो फ्लू होता था, नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता था, वो 80% आपकी बार कम हुए हैं। और उसके पीछे कारण जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हम लोग अवेयर हो गए, हम लोगों ने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। वो वजह चाहे कोरोना रही हो, लेकिन हम लोगों ने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, हम लोगों ने काढ़े पीने शुरू कर दिए, हम लोगों ने बाहर का जो अड़ंगा हम खाते थे, जो भोजन के रूप में फास्ट फूड का हम सेवन करते थे, वो बंद कर दिया। 80% अब की बार नॉर्मल फ्लू कम हुआ है। तो इसीलिए मैं तो कई बार कोरोना जी का धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को जीना सिखा दिया। और अगर संस्कारों की, संस्कृति की बात करें तो हमें नमस्ते करना सिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है इस समय। तो करना क्या है, सिर्फ आपके घर में अजवाइन, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, अदरक, आपके आजकल तो घर में आपके दालचीनी भी सबके घर में मिलेगी। तो ये सब जो है कफ निवारक होते हैं, कफ प्रकृति को बढ़ने नहीं देते हैं। जिनमें से जो भी मिले वो ले लीजिए। हल्दी सबके घर में होती है, और मैं तो हमेशा शुरू से एक बात बोलता आया हूं, हल्दी का पानी पीजिए। सुबह सुबह अगर आप हल्दी को पानी में उबाल करके, आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास पानी में उबालिए, 1 कप रह जाए तब छान करके पी लीजिए। या 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी घोलते 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 थोड़ा थोड़ा हिलाते हिलाते उसको पीते रहिए, हिलाते हिलाते पीते रहिए, क्योंकि वो हल्दी नीचे जम जाती है। तो दोनों में से जो भी प्रयोग आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। सिर्फ हल्दी का पानी भी पी लेते तो आपकी कफ प्रकृति जो है वो शांत रहेगी, कफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कफ को ही तो शांत रखना हमें, क्योंकि ये कफ प्रकृति की बीमारी है। जो कोरोना वायरस है ये कफ प्रवृत्ति का ही बीमारी है। ठीक है, तो कफ रोगों में ही ये आता है। तो इसीलिए कफ प्रकृति को शांत रखें। तो जो भी घर में आपके हैं, मैं कोई नहीं कह रहा हूं आपसे, जो मन करे वो ले लीजिए, सब फायदेमंद है। कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ये वो करे, नहीं, कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो मन करे वो डाल लीजिए, जो डालना वो डाल लीजिए। और सबसे बेहतर आपको बता दिया कि हल्दी का पानी, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरिया सब है उसके अंदर। ठीक है, तो हल्दी का पानी आप। दूसरा, अब कफ प्रवृत्ति का है कोरोना वायरस, तो कफ रोगों में आता है। तो उसमें कफ का मतलब जैसे चिकनाहट बनती है, इसका मतलब क्या है कि ठंडी वस्तुओं से परहेज करें। वैसे भी अभी आप लोग सभी कर रहे हैं, मुझे पता है।
फ्रीज का पानी नहीं पीना, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करनी है तो ठंडी चीजों का सेवन ना करें। अगर ठंडा पानी पीने का मन करा तो मटके का पानी आप पी सकते हैं, नॉर्मल पानी मटके का आप पी सकते हैं, फ्रीज का पानी अवॉइड करें। बस इतना से काम करना है। तो ये तो होगा कफ को। अब प्राण की साधना, प्राण पर नियंत्रण कैसे करें कि हमारे जो है वो कफ अवस्था जो है वो शांत रहेगी, फेफड़े हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं, मैं शुरू से ही 2 प्राणायाम बताते आया हूँ, कुछ आसन भी आज मैं बता रहा हूँ। तो पहले आसनों की चर्चा कर लेंगे। तो आसनों में मुख्य रूप से 3 आसन जो है ना वो मुख्य है। तो उसमें एक तो अर्धचंद्र आसन है, ठीक है। अर्धचंद्र आसन वैसे तो घुटनों के बल बैठ करके करते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसे भी बैठे हुए हैं यदि, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, कमर के ऊपर हाथ लगाना, ऐसे कमर पर हाथ लगा दीजिए, श्वास अंदर भरिए, पीछे झुक जाइए। मतलब छाती को फैलाने वाले, आपकी चेस्ट या ब्रेस्ट को फैलाने वाले अभ्यास जितने भी हैं वो करने। 3 इंच मुख्य अभ्यास होते हैं। तो इसमें कमर के पीछे हाथ लगाओ, पूरा पीछे श्वास अंदर भर के पूरा पीछे झुक। वैसे इसमें अगर आप प्रॉपर करें तो इसमें ये इस प्रकार से होता है, घुटनों के बल इसमें बैठ जाते हैं और दोनों हाथ आपके यहाँ पर कमर पर लगे, श्वास अंदर भर के पूरा ऐसे पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या दोनों हाथों को आगे भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये अर्धचंद्र आसन का अभ्यास इस प्रकार से करना। हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दिया होगा आपको वीडियो में, लेकिन आप समझ गए होंगे। या वज्रासन में ऐसे बैठ के भी आप ऐसे भी पीछे झुक सकते हैं, ऐसे पूरा मतलब पीछे की तरफ झुकेंगे तो छाती पूरी खुल जाएगी आपकी, तो फेफड़ों का विकास होगा, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो है ना, आप भुजंग आसन का अभ्यास। जैसे मुझे लेट करके पेट के बल, इसमें पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ छाती के बराबर में श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाए। और इस अवस्था में आप श्वास पर श्वास की प्रक्रिया भी चल रही है। और फिर धीरे धीरे नीचे। तो इस प्रकार से ये भुजंग आसन का आप अभ्यास करें। इससे भी आपके फेफड़ों का विकास होता है और आपके फेफड़े स्वस्थ होते हैं। तो फेफड़े ही तो स्वस्थ करना है, और करना क्या है, ठीक है। फेफड़े स्वस्थ तो फिर सब ठीक है। वायरस यहीं पर इफेक्ट करता है, फेफड़े आपके स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना काल में भी हम स्वास्थ्य के साथ और आनंदमय तरीके से जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। तो फेफड़ों को फैलाने वाला विकास अभ्यास जो है आपको करना है। इसके साथ ये अभ्यास जैसे अभी मैं कर रहा हूं, ये भी अभ्यास आप कर सकते हैं इस प्रकार से। अरे श्वास अंदर भरते हुए आगे आए तो श्वास छोड़ दें, ये उसको और अच्छे तरीके से करना है। तो फिर जैसे मान लीजिए आपके हाथ में स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग दे रखा है और स्प्रिंग आपको खींचना पूरा, तो पूरी ताकत लगा करके, जैसे स्प्रिंग आपके हाथ में है और आपने पूरा जोर लगा देना है, स्प्रिंग को खोल रहे हैं पूरा, ऐसे पूरा जोर लगा करके। श्वास छोड़ते हुए सामान्य, फिर से करें, पूरा जोर लगा कर, इससे पूरा विकास आपके फेफड़ों को आप समझ। इसी में एक अभ्यास और कर सकते हैं आप, दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब हाथों को पीछे लेके जाएं तो श्वास अंदर भरना, ठीक है। इस प्रकार से आगे जब आएंगे तो ऐसे सामने मिलेगा, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से तो कैसे करना अभ्यास में आपको एक बार बता। अभी नॉर्मल है, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरते हुए हमें पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए देखिए, इसमें आपके पूरे फेफड़ों का विकास होगा, पूरे फेफड़े खुल जाएंगे पूरे, इस प्रकार से देखिए। इस प्रकार से बहुत सरल साधारण से अभ्यास है, इनमें से आप ये अभ्यास करना, आपके फेफड़े एकदम से स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेस मात्र में, थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये अभ्यास आप करेंगे। दूसरा, प्राणायाम की अगर आप बात करते हैं
तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम मैं हमेशा बताता हूँ, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया है। श्वास अंदर भरना, छोड़ दे। जिसको बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो आराम से करना चाहिए। तो शक्ति मत लगाना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से करना, आराम आराम से। आंखें बंद करके करना, ईश्वर को समर्पित करते हुए, समर्पण भाव के साथ। इस प्रकार आप ये अभ्यास करते हैं, ठीक है। भस्त्रिका के बाद मुख्य प्राणायाम अगर बात करूं तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप करना। गले की सफाई, मैं कहता हूं कि उज्जयी प्राणायाम करने वालों को ENT वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम में जो मेरे युवा साथी हैं, जो मेरी युवतियां बहनें हैं, वो अगर पूरी मतलब देखो, जिसमें एनर्जी वो लगाइए ना। जो युवा युवतियां हैं वो पूरा खींच करके कीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं अभ्यास, इस प्रकार से। ऐसे करें, क्या कोरोना, क्या कोई वायरस, क्या कोई बीमारी नहीं आएगी। ऑक्सीजन लेवल पूरा एकदम से भरपूर रहेगा आपके अंदर, ठीक है। साइंटिफिक लॉजिक बता देता हूं, पहली वीडियो में मैंने बताया था, एक सामान्य श्वास के साथ आप 400 से 500 ml ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और यदि आप डीपली ब्रीदिंग करते हैं तो 15,000 से 20,000 ml ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। और यदि आप ये सोच करके ब्रीदिंग करते हैं, अंदर गहरा श्वास अंदर भरते हैं कि मैं जहां पर बैठा हुआ उस स्थान की सारी ऑक्सीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर लूंगा, अंदर खींच लूंगा, तो आप 20 से 25,000 ml ऑक्सीजन को अंदर लेकर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, मतलब ही नहीं कोई बीमारी नहीं। क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया, इवन कैंसर के सेल तक भी ऑक्सीजन के लो लेवल पर ही जीवित रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो वो अपने आप मरने स्टार्ट हो जाते हैं। लॉजिकली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम, ये वाला है, आप सबको पता। उज्जयी प्राणायाम नहीं पता तो एक बार मैं पूरी विधि करके दिखा देता हूं। ये तो तरीका सीखने का, और पूरा डीपली ब्रीदिंग करेंगे, डीपला गहरा श्वास अंदर लेंगे, गले से जैसे महसूस कीजिए, गले से श्वास आप अंदर ले रहे हैं। जालंधर बंद को खोलते हुए राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये प्रॉपर विधि उज्जयी प्राणायाम की। लास्ट में आप 3 से 21 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आप खत्म करें तो लास्ट में हथेलियों को आपस में रगड़ करके गले की मालिश से जरूर कर लेंगे, ठीक है। गले में ही मर जाएगा आपका वायरस, गले में ही खत्म, अगर उज्जयी प्राणायाम आप कर लेते हैं। दूसरी बात, आप कपालभाति पढ़ें। जिनके पास कम समय है वो 2 कर ले, भस्त्रिका उज्जयी। जिनके पास समय है पूरा तो कपालभाति करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप टाइम दे सकते हैं। इससे जब हम स्ट्रोक के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट तो स्वस्थ हो ही रहा है, लेकिन फेफड़े भी आपके स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोक के साथ ये बाहर फेंक रहा है, टॉक्सिन फ्री कर रहा है आपके फेफड़ों को। आपकी फेफड़े टॉक्सिन फ्री हो रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रोक के साथ श्वास बाहर आ रहे हैं तो इससे आपके फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम, तो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। जिनके पास जैसा समय वैसा आप, नहीं तो 2 प्राणायाम, भस्त्रिका और 5 मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम, 3 से 21 बार उज्जयी प्राणायाम। जिनके पास कम समय वो करें। समय है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत में पूरा पैकेज जो है ना आप करें। तो इस प्रकार से आप कोरोना के काल में भी आप स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दोष आपके पास से नहीं फटक सकता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्वस्थ रहे, आनंद में रहें, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब अच्छा देखें, सब आनंद में। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।